श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, ध्यान बिंदु उपनिषद सामवेद का। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब की वाणी, संत वाणी सटीक से। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, जो आया त्यों जावेगा रे। सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। पहली बार का मुखड़िया, उस जीवन का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खाएगा। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। मतलब सुनिएगा ध्यान से। अरे सावधान मन, असावधानी मत कर। एक दिन तेरा यम आएगा, अर्थात तेरी मौत होगी। इस संसार में कुछ लेने आया था, परंतु जिस पूंजी से वह लेता, उस मनुष्य शरीर रूपी मूल पूंजी को ही गंवा दिया और परमात्म पद रूप प्रेम नगर का मर्म ही नहीं जाना। जैसे खाली हाथ आया वैसे ही खाली हाथ चला जाएगा। मेरे साजन, मेरे मित्र सुनो, तूने इस जीवन में क्या क्या किया है। सिर पर जड़ना का बोझ ले लिया। शरीर जीवन के बाद इस जड़ता ज्ञान दशा से तुझको कौन छुड़ाएगा। भव सागर के दूसरे किनारे पर तेरा मित्र विद्यमान है, उससे मिलने का तूने ध्यान नहीं किया। टूटी नाव जिस कर्म धर्म से संसार सागर को पार नहीं तरा जा सकता, के ऊपर जाकर बैठ गया है। हे असावधान, डूब जाएगा। कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि अनंत समय में अर्थात मृत्यु काल में तुझको कौन सहायता देगा। अकेला चल पड़ेगा, कोई भी संग में नहीं रहेगा, अपने का कर्म पाएगा। ये चेतावनी भजन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बहुत सुंदर विषय है। कल बोला था साधना में सफलता, इसके दो चार पन्ने आप लोग को सुनाऊंगा। संवेद समादरणीय सज्जन वृद्ध आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जितने लोग यहाँ घर बार परिवार रोजगार आदि छोड़कर एक महीने के लिए ध्यान साधना शिविर में सम्मिलित हुए हैं, उनका यही उद्देश्य है कि साधना में सफलता मिले। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, किसी कार्य की सफलता के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है: कर्ता, क्षेत्र, साधन, क्रिया और अज्ञात। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल हो
तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो और क्षेत्र अनुकूल नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, किंतु साधन विहीन हो तो सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो, किंतु कार्यान्वयन नहीं कर रहा हो तो भी सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता योग्य हो, क्षेत्र अनुकूल हो, साधन संपन्न हो और कार्यान्वयन भी कर रहा हो, तब पांचवी चीज है ज्ञात अर्थात प्रभु कृपा, वह मिल जाती है। फलतः सफलता मुट्ठी में आ जाती है। पहली बात है कि कर्ता योग्य हो। हम सभी यहाँ ध्यान करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। हम इस बात का विचार करें कि हम इसके कितने योग्य हैं। इसकी जांच के लिए हम संतों की वाणी का सहयोग लें। संत सूरदास जी ने कहा है, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। सबसे पहली बात संत सुंदरदास जी ने आसन की दृढ़ता कही है। इस पहले हम बैठने के लिए सीखें, किस तरह बैठे। सम सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रखकर बैठे, हाथों के तर ऊपर गोद में रखें और दृष्टि को नासिका के आगे स्थिर करें। काया सिर और ग्रीवा को समान रखकर और अचल स्थिर होकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के आगे रखें। जिस तरह से आसन से बैठने पर सिर गर्दन और पीठ एक सीध में रहें, उस तरह बैठें। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण अचल और स्थिर होने कहते हैं। अचल और स्थिर इन दो शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया है। सामान्यतः लोग अचल का अर्थ स्थिर और स्थिर का अर्थ अचल करते हैं, किंतु यदि दोनों का अर्थ एक ही हो तो भगवान के वचन में पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। भगवान महायोगेश्वर थे, उनके वचन में पुनरुक्ति नहीं आनी चाहिए। अचल का अर्थ है कि चल नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं। स्थिर का अर्थ है कि हमारे शरीर का कोई भी अवयव या अंग संचालित नहीं हो। उदाहरण, हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वह आकर हमारी गोद में बैठ गया है। गोद में बैठा तो है, पर कभी हमारा चश्मा पकड़ता है, तो कभी कान, कभी नाक को पकड़ता है, तो कभी हमारी मूंछ को पकड़ लेता है। तब हम उस बच्चे को क्या कहते हैं? स्थिर होकर बैठो। तात्पर्य है कि अचल है यानी चल नहीं रहा है, हमारी गोद में बैठा है लेकिन स्थिर नहीं है। इसी प्रकार हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे तो हैं, अगर हमारा कोई भी अंग हिल डुल कर रहा है तो हम स्थिर नहीं हैं। हम किसी पवित्र मूर्ति या चित्र को देखकर ध्यान करते हैं, वह मूर्ति या चित्र हमें क्या बतलाता है? मूर्ति हिलडोल नहीं करती। आप भी ध्यान के समय मूर्तिवत बन जाइए, हिलडोल नहीं कीजिए। चित्र भी ज्यों का त्यों स्थिर रहता है, और जो चित्र हमारे सामने आता है उसका चरित्र भी हमारे सामने आता है। अब हम सोचें कि इस अवस्था में जिसमें शरीर, गर्दन और मस्तक एक सिद्ध में रहें और हमारा कोई भी अंग हिलडुल नहीं करे, कितनी देर हम बैठ सकते हैं? नए साधक जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो वे कभी आसन बदलते हैं, तो कभी उनको ऐसा होता है कि उनकी पीठ खुजलाती है, तो कभी लगेगा कि गर्दन पर मच्छी बैठी है, या कभी ऐसा होगा कि शरीर पर चींटी चढ़ रही है। ये कभी हाथ आगे करते हैं, कभी पीछे, कभी दाएं करते हैं, कभी बाएं। कभी एक प्रकार की खुजलाहट से मालूम पड़ती है। अगर हम खुजलाहट या किसी प्रकार अनुसंचालन में लगे रहें तो स्थिर नहीं है। एक प्रस्तर की मूर्ति की भांति मेरुदंड सीधा कर बिना हिले डुले हम बैठे जाएं, तब सही बैठना होगा और आसन दृढ़ होगा। आसन की दृढ़ता कैसे आए? संत सूरदास जी कहते हैं कि आहार दृढ़। जब तक हमारा आहार दृढ़ नहीं होगा तब तक आसन दृढ़ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है,
राजस, तामस और सात्विक, तीन प्रकार के भोजन होते हैं। साधक के लिए राजस और तामस भोजन त्याज्य है, सात्विक भोजन ही उचित है, लेकिन उसकी भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो ठूस ठूस कर खाता है अथा जो बिल्कुल नहीं खाता है उसका योग सिद्ध नहीं होता है। जो बहुत सोता है उससे भजन नहीं होगा, और जो सोता ही नहीं है उससे भी भजन नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं इसका बाकी हिस्सा कल पढ़ करके आप लोग को सुनाऊंगा। तब तक आसन दृढ़ आहार दृढ़ जितना सुना है उस पे आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी, उसमें है, इंद्रियों और के तो संग में जहां जाओगे माया के पसार में रहोगे। अपने को इंद्रियों से जैसे जैसे छुड़ाओगे वैसे वैसे माया के पसार से छूटते जाओगे। जहां माया का पसार खत्म होगा वहीं पीछे ईश्वर दर्शन होगा। माया के पसार से छूटने के लिए अपने अंदर चलो। माया को मृग तृष्णा का जल भी कहते हैं। जैसे रस्सी से सर्प का भान होता है उसी तरह माया में ब्रह्म का भान होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गुरु महाराज की वाणी से आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सुनाता हूँ। दृश्य जगत का मूल बिंदु है, ध्यान से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह। पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं कि जिसका स्थान है परिमाण नहीं, वह बिंदु है। वह इतना छोटा है कि उसका बांट नहीं हो सकता। नाद ध्वन्यात्मक शब्द है। हम लोग जो बोलते हैं वह वर्णात्मक है। बाजों का शब्द ध्वन्यात्मक आहत नाद है, परंतु जिस नाद का भी वर्णन किया जा रहा है वह आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाद है। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वे ईश्वर का सबसे पूर्व का मानते हैं। ईश्वर के पहले कुछ और था माना नहीं जा सकता। ईश्वर किसी शरीर का धारण किए हुए हैं, एक ख्याल है। दूसरा ख्याल यह है कि ईश्वर है किंतु उनका शरीर नहीं है। रंग रूप मानने वाला भी उस रंग रूप के अंदर ईश्वर को शरीर रहित मानते हैं। पहला शरीर रहित स्वरूप है, या जो शरीर वाला है वह दोनों में पहले से कौन है? जो हाथ पैर आदि इंद्रियों से युक्त तथा गोचर है वह कैसा है? तथा आपकी इंद्रियां कैसी हैं? बनती हैं, ठहरती हैं और बिगड़ती हैं। बनती हैं, ठहरती हैं और बिगड़ती हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण त्रैगुणों से निर्मित इंद्रियां हैं। इन्हीं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों गुणों को त्रिगुण कहते हैं। त्रिगुण से बनी हुई इंद्रियां त्रिगुण में रहित पदार्थ को पकड़े कैसे संभव है? शरीर त्रिगुण निर्मित है, इसके सहित रहने वाले को सगुण कहते हैं। शरीरधारी सगुण है। सगुण कहने से दो पदार्थों का बोध होता है, एक वह जो धारण करता है और दूसरा वह जिसे वह धारण करता है। जो त्रिगुण को धारण करता है वह त्रिगुण नहीं है, वह निर्गुण है, वह गुणातीत है। असल में मूल स्वरूप निर्गुण है। यह चौपाई विदित करती है कि पहले अगुण मतलब त्रैगुण रहित, अखंड, खंड रहित, अलख जो नेत्र के ज्ञान से बाहर है, अज जो कभी जन्मा नहीं है, जो नहीं है, वही भक्त के प्रेमवश सगुण होता है, यानी त्रैगुण को धारण करता है। गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इस सिद्धांत से कोई भी इंद्रिय गोचर रूप माइक होगा, चाहे वह दिव्य ही क्यों न कहलावे, चाहे उसका स्थूल इंद्रियों के दर्शन हो
अथवा सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से दर्शन हो। इस तरह के माइक दर्शन को निर्गुण निर्मायक स्वरूप का दर्शन कहा नहीं जा सकता। यह तुलसीदास जी का विचार है। मूल स्वरूप परमात्मा का निर्गुण है, वहां पर रूप का दृश्य नहीं है। निर्गुण अरूप ईश्वर पहले पहल क्या बनावेगा, नाद को अथवा बिंदु को? पहले रूप को या अरूप को? अरूप रूप से सूक्ष्म है, रूप स्थूल है और अरूप सूक्ष्म है। पानी देखने में आता है और हवा देखने में नहीं आती। पानी स्थूल है और हवा उससे सूक्ष्म है। यह जगत जो पंचभौतिक है, आकाश सबका मूल है। पहले आकाश है, तब वायु। आकाश अदृश्य है, इससे उत्पन्न वायु भी अदृश्य है। फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ऐसे क्रमशः पांचों तत्व बने हुए हैं। पृथ्वी से जल, जल से अग्नि और अग्नि से हवा सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल और अग्नि दृश्य है, हवा और आकाश अदृश्य है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वह आकाश अदृश्य और हवा भी अदृश्य है। तात्पर्य यह है कि अदृश्य से अदृश्य उत्पन्न हुआ, परंतु कुछ भेद सहित। भेद यह है कि आकाश स्पर्श रहित और हवा स्पर्श सहित, अतएव आकाश सूक्ष्म, हरा व स्थूल है। इसी प्रकार निर्गुण अलग ईश्वर से सृष्टि की आदि में जो उत्पन्न हुआ, वह ईश्वर की सूक्ष्मता से न्यून सूक्ष्मता रूप अदृश्य ध्वन्यात्मक नाद हुआ। उसके बाद रूप अर्थात सब रूपों का बीज बिंदु उस नाद से उत्पन्न हुआ। बिंदु दृश्य जगत का उत्पादन कारण हुआ और अदृश्य जगत नादात्मक हुआ। जहाँ नाद और दृश्य दोनों हैं, वह दृश्य जगत है। दृश्य जगत का मूल बिंदु है। कुछ नक्शा बनाने से पहले बिंदु होगा। दृश्य जगत का जहाँ अंत होगा, वह भी एक बिंदु पर होगा। नाद तो वह चीज है जिसे सृष्टि की आदि में परमात्मा ने सृजन किया। एक बिंदुता प्राप्त होने अथवा बिंदु पर आरूढ़ हो जाने से दृश्य जगत के अंत तक आ जाओगे। बिंदु ध्यान से दृश्य जगत से छूट जाओगे, दृश्य का आवरण छूट गया। नाद ध्यान से क्या होता है, सो सुनो। नाद में अपने उद्गम स्थान पर खींच लाने का गुण है। उसका उद्गम स्थान स्वयं परमात्मा है, इसलिए इसके ध्यान से खींचकर उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे। हम लोग जो प्रतिदिन संत स्तुति में बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी गाते हैं, सो बिंदु और नाद ध्यान की यही महिमा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम मन जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत 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 भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। हम लोगों ने अभी सत्संग योग का पाठ बना, सत्संग योग का पाठ सुना। फिर हम लोगों ने संतवाणी सटीक का पाठ सुना। फिर हम लोगों ने
साधना में सफलता कैसे, इसका पाठ सुना। फिर महर्षि में ही महर्षि संसेवी महाराज जी की दो वाणियां सुनी, और अंत में गुरु महाराज का दृश्य जगत का मूल बिंदु है ये सुना। इसके बाद रीता का चिट्ठी का भी गुरु महाराज को जो लिखी है वो सुना। हम लोगों का सारा का निष्कर्ष निकलता है कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है और 3 गुणों से बना है। 3 गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं में हम लोग बरतते रहते हैं। ध्यान देने की बात है, आप लोग को भी समझने की बात है कि हम लोग किस गुण में बरतते रहते हैं। यदि हम लोग की स्थिति ये हो गई कि हम लोग सतोगुण में बरतते रहते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग को ध्यान में बैठते हैं तो चींटी मच्छर हेन तेन काटते हैं, उसी तरह से मन रूपी जो विचार हैं वो चारों तरफ आपको ध्यान में गुणावन कराते रहते हैं। ध्यान में यदि गुणावन कराएंगे तो आप एक सिद्ध में बैठ सकते हैं? नहीं। ध्यान में विचार आएंगे तो क्या आप एक सीधा में गुरु महाराज का या परम प्रभु सर्वेश्वर का ध्यान कर पाते हैं? नहीं। निर्विषय मन को ही ध्यान कहते हैं। निर्विषय मन में जो ध्यान से बैठता है वो अवश्य पाएगा। नमूना सामने है, करके देख लीजिए। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बनता है शायद। इसी तरह जो निर्विषय मन से बैठते हैं और बैठने के ढंग से, इसका मतलब दिशाओं को न देखते हुए, दिशाएं 10 हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं के 4 कोने ऊपर और नीचे, इनको न देखते हुए रीढ़ की सीट की हड्डी में बैठते हैं तो वो लोग जो हैं, और निर्विषय मन से जितनी देर बैठते हैं उतनी देर ध्यान होगा। ये ध्यान इतनी ऊंची चीज है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैले हुए पाप हैं तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं। इनके समान पापों को नष्ट करने वाला कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए क्या चीज में? पहले तो 5 महा विराट ठग हैं, वो है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। एक झूठ धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला था तो नरक के नाश्ते होकर करके गया था। आप विचारिए पूर्ण सत्यवादी होना कितना कठिन है। इसी तरह हम लोगों के ये जो पंच चोर हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इनको खाली ऐसा मत मानिए कि हमने इसके रुपए नहीं चुराए हैं, सामान नहीं चुराया है। मन से चोरी की तो चोरी है, कर्तव्य से चोरी की तो चोरी है, भावना से चोरी की तो चोरी है। इस रूप से हम लोग पहले जो शिक्षित 5 पाप हैं इनसे बचें। फिर आइए, हम लोग को जीवन को कौन नष्ट कर रहा है? विचारिए, कोई उत्तर देंगे इसका? हम लोग के जीवन को नष्ट करने वाला कौन है? हमको बर्बाद करने वाले 6 महागुणी गुण हैं। वो कौन कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये सब जो चीजें हैं हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं। इन चीजों को मन कृता शरीर से ही कहा ममता ने मन है, परंतु इनसे जो उत्पन्न हुए हैं वो लोग हमको बर्बाद करने वाले हैं। इसी के जगह यदि हम प्रेम रखें, यदि और सब चीजें रखें तो हम लोग को बर्बादी नहीं हो सकती। सफलता गुरु महाराज ने कहा है 5 गुणों से मिलती है। वो 5 गुण आप लोगों को पढ़ कर करके सुनाए। सफलता ध्यान के विषय में कही गई है, लेकिन वो सफलता हर एक जगह लागू होती है। इस तरह से
हम लोगों को दो दो चीज को देखना पड़ेगा।